बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक के जो पेज है लब आजाद उसको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम जितनी भी हम खबरें हैं और जो न्यूज हैं आप तक वो जल्द से जल्द हम पहुंचा सकें और आप तक वो चीजें पहुंच सकें। चलो आज की तरफ आते हैं। आपके सामने मैंने दो चीजें अर्ज करनी है जो वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले जो अमीन गंडापुर साहब जो केपीके के वजीर आला साहब है, जो बड़ा गंडापुर शहदी के नाम पे बहुत मशहूर है, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो उनसे रिश्वत उनके सूबे में तलब करे उसका ईंट मार के सर फाड़ दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि ये एक वजीर आला ये बात कैसे कर सकता है। मैं आपको दूसरे पे राय में ले चलता हूं। सबने इस पर बहुत ज्यादा व्लॉग्स किए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने कहा कि ये गैर अखलाकी बात है। वो तो बात गैर अखलाकी है, लेकिन सबसे अहम बात है जो जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे वो ये है कि 8 साल से इस सूबे में जो हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत है। और इमरान खान का दावा था कि वो जब पाकिस्तान में आएगा तो वो 90 दिन में करप्शन खत्म कर देगा। करप्शन उसने क्या खत्म करनी थी, उसने जो कुछ इस मुल्क के साथ तबाही की वो कौम ने देख ली। लेकिन हम सिर्फ केपीके की बात कर लें तो 8 साल जिस सूबे में इमरान खान की हुकूमत रही हो उस सूबे के अंदर तो करप्शन दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ये कह रहा है कि जो बंदा अभी इसने हुकूमत संभाली है, ये कह रहा है जो बंदा तुमसे रिश्वत मांगे उसका ईंट दे के सर फाड़ दो। यानी कि 8 साल में ये खुद मान रहे हैं कि इन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं किया, रिश्वत आगे से बढ़ गई है। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये कितने बड़े फ्रॉडी है, झूठे बेईमान है। और इमरान खान जो एक फितना है जिसको मैं समझता हूं, जिसने इस पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया, वो आपके सामने है। और वहां पे जो दूध की नहरें बह रही हैं वो सारी कौम जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है वहां इनकलाब आ गया और वहां पर जो इंतखाबात हैं उसमें पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। ये मैं आपको एक बकायदा वीडियो उस पर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बयान किया कि किस तरह वहां पे धांधली की गई और किस तरह वहां पर जो वहां के टीचर्स ने और जो वहां पे जो प्रोजेक्ट इमरान खान के सहूलतकारों ने इनको जिताया, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो आने वाले वक्त आपके सामने तमाम जो है ना राज अफशा कर देगा। लेकिन मेरे पास कुछ हकाइक हैं जिसपे मैं एक अलहदा वीडियो करूंगा। और शेर अफजल मरवत जो इन्हीं की पार्टी का है, जो कह रहा है कि 8 साल से सूबे में बड़ी करप्शन हुई है, मतलब कि वो खुद ही गवाही दे रहा है कि जो मेरी पार्टी है वो चोरों की पार्टी है, लेकिन मैंने फिर भी इमरान खान का साथ देना है। अब ये आप देख लें कि सबसे पहले तो अगर जो अमीन गंडापुर साहब हैं इनके ऊपर आ जाए, तो अगर ये अपनी बात पर अगर खुद कायम है तो फिर तैमूर झगड़ा साहब, जिन्होंने अभी एक हफ्ता पहले ही इन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 20 करोड़ रुपया वजारत के लिए मांगा है, तो सबसे पहली रिश्वत तो इन्होंने खुद मांगी है। तो मैं आपको कहूंगा कि फिर तैमूर झगड़ा साहब को ईंट इनके सर पर मार के इनका सर खोल देना चाहिए। ये अमीन गंडापुर साहब का, ये कितने मुनाफिक लोग हैं। और रजी दादा साहब जो हैं वो बहुत बड़े साफी हैं। मैं आज उनका फिर कॉल जो है ना वो कह रहा हूं आपको, वो अक्सर कहते होते हैं कि लम्हा मौजूद में ये गुनाह कर रहे होते हैं, उसका इल्जाम ऐन दूसरों पे लगा रहे होते हैं। यानी कि ये जितने बड़े ये खुद करप्ट है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बोल दिया कि ये पूरे पाकिस्तान करप्ट है, हालांकि इमरान खान खुद बहुत करप्ट है। और ये आपके सामने मैंने एक जिंदा मिसाल दे दी है कि ये 8 साल में अपने सूबे से ये करप्शन नहीं खत्म कर सके। अभी तो उनके जितने स्कैंडल हैं उसकी तो बात बहुत लंबी है। दूसरा, मैंने आपसे एक बात बयान करनी थी कि अभी एक न्यूज आई है कि इमरान खान साहब ने 175 दिनों में 36 लाख रुपए का खाना खा लिया। अब अंदाजा करें कि ये वो पाकिस्तान का दहशतगर्द है जिसने 9 मई के वाकये में 250 से ज्यादा मकामात पर दिफाई तंसीबात पर हमले कराए। ये वो दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान टीटीपी को लाकर आबाद किया और उनके कैदियों को छोड़ा, जिसका खमाजा आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी भुगत रही हैं। भी हाल ही में जो मीर अली के अंदर वाकया हुआ उसमें जो नौजवान शहीद हुए वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं ये कैसा लाडला है जिसको अभी भी रियासत के अंदर से इतनी सपोर्ट हासिल हो रही है कि ये जो माशाल्लाह खान साहब हैं ये 36 लाख रुपए का खाना खा गए। अब ये 36 लाख में मैं आपको पहले भी कहता हूं कुक्कड़ मुर्गियां और देसी मुर्गियां और जो इनकी गजाएं हैं जो अंदर ये वीवीआईपी जेल काट रहे हैं वो आपके सामने है। इनको बाथरूम बड़ा वीवीआईपी बना के दिया गया जो मेरे जराए बता रहे हैं। फिर 4 बैरकों की एक बैरक की गई, इनको मुलाजमीन दिए गए, इनको वहां जिम दिया गया। हाँ, ये इत्तला मेरे पास है जो एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसपे मैं एक और
آپ کو بتاؤں گا جب میرے پاس تفصیلات آئیں گی کہ میرے پاس یہ نیوز بالکل کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ڈیوڈ لو کے بیان کے بعد اب اپنے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکالو، کیونکہ اب حالات میرے ہاتھ سے بے قابو ہو گئے ہیں اور میرے سے اب یہ والی VIP جیل بھی کاٹی نہیں جا رہی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صرف اسی چیز کے شوقین نہیں ہے کھانے پینے کے، وہ اور چیزوں کے بھی شوقین ہے۔ تو میں آج پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے، پاکستان کی حکومت سے، بلکہ میں خاص طور پہ پاکستان کے چیف اور آرمی سٹاف سے ایک دفعہ پھر سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ریاست میں بیٹھ کر اس دہشت گرد کو، اس دہشت گردی کو اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون سے ہاتھ ہیں جن کی ابھی بھی سپورٹ اس کو حاصل ہے، اور جو اتنا دنداندازہ پھرتا ہے، اور یہ اس کے کارندے جس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، یہ کیا ریاست کے خلاف ایک بہت بڑی سازش نہیں؟ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے لانی تھی، اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ وہ عمران خان ہے جس نے نوجوانوں کو بیوقوف بنایا مدینہ کی ریاست کے نام پر، اور جس نے کہا اس ملک سے میں کرپشن ختم کروں گا، اور دنیا کو کہا کہ سارے چور ہیں اور میں بالکل صحیح ہوں۔ دیکھو جی، ان کا نیریٹو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ ان کو دکھا رہا ہے، جب تک یہ اپنا تھوکا نہیں چاٹیں گے ایک ایک چیز کا تب تک یہ شاید اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے جھوٹے اور مکار شخص کا آپ انجام دیکھیں گے جس نے پاکستانی قوم کو جتنا بیوقوف بنایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔